हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमर में। आज की क्लास में मैं बताऊंगा आपको क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन, जो कि बहुत ही आसान है और बच्चों को लगता है हार्ड। तो आज मैं पढ़ाऊंगा फैक्टराइजेशन, जिसके बाद आपको लगेगा आसान। ठीक है, फैक्टराइजेशन नाम है। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है, सिंपल टर्म्स में बताता हूँ। जैसे कि 4 है, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2, तो 4 का फैक्टर क्या हो गया 2 × 2। ठीक है, जैसे 10 है, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 × 5 लिख सकते हैं। और 10 को और कुछ भी लिख सकते हैं, बताओ किसी और तरीके से लिख सकते हैं, 1 × 10 लिख सकते हैं। तो ये सब इसके 10 के क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, फैक्टर। ठीक है, तो फैक्टर के कुछ, ये तो बेसिक टर्म थी फैक्टर की, होता क्या है, करते कैसे हैं। ठीक है, ये क्या है, ये जो 2 और 5 आए ये 10 के फैक्टर हैं। बट अगर कहा जाए कि 10 और ये 5 और 2 का 10 क्या है, तो 5 और 2 का 10 क्या है, प्रोडक्ट है। 5 और 2 का मल्टीप्लाई, फैक्टर ऑफ नेचुरल नंबर, फैक्टर ऑफ नेचुरल नंबर्स कैसे करते हैं। नेचुरल नंबर तो पता है आप लोगों को क्या होता है, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 जो भी काउंटिंग आते हैं नेचुरली। जैसे कि 10 है, ठीक है, 10 का फैक्टर चेक करना है आपको। तो 10 को पहले सबसे पहले 1 से डिवाइड करो। 1 से कितने बार कट गया, 10 बार। तो क्या गया, रिमाइंडर आ गया 0। तो ये क्या हो गया, 1 इसका फैक्टर हो गया। अगर किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसका फैक्टर होता है। जैसे 2 से करो 10 को, तो 2 5 जा 10, तो रिमाइंडर आ गया 0, तो 2 भी फैक्टर हो गया। अब 3 से होगा क्या 10, नहीं होगा, तो 3 इसका फैक्टर नहीं होगा। अब 4 से भी नहीं होगा, 5 से करके देखते हैं। 5 से हो जाएगा, 5 2 जा 10, कट गया। ठीक है जी, तो इसका हम लिख सकते हैं, इसका 10 के फैक्टर क्या होंगे, एक 10 भी होगा, क्योंकि 10 से पूरी तरीके से कट जाएगा। 10 1 जा 10, कट जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, 10 के 1 2 3 तो होगा नहीं, 4 भी नहीं होगा, तो 5 और 10, तो इसके क्या कहलाएंगे, फैक्टर। ठीक है, ऐसे ही होते हैं। आपको छोटी क्लास में पढ़ा होगा, और भी क्लास में आपने पढ़ा होगा। जैसे 6 है, 6 का फैक्टर करना है, तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो इसका फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया और 2 हो गया। तो लिख सकते हैं क्या होता है, 1 2 3 और 6 क्या होंगे, फैक्टर होंगे 6 के। ठीक है, इतना समझ में आ गया। बस जो क्लास 8 में होगा उसमें आप सीखोगे फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो वो बताता हूँ कैसे, इतना समझ में आ गया होगा, मिटा देता हूँ इसे। अब देखो, पहला तो देख लिया हमने कि फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन ऑफ या फैक्टर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बहुत ध्यान से समझना, आसान है चैप्टर, कुछ भी नहीं है, बस ध्यान से आपको समझना है चीज़ों को। तो फैक्टर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने पढ़ रखा होगा पहले भी। क्या होता है, जिसमें हमारे एक्स वाई जेड, जिसमें नंबर्स के साथ क्या आते हैं, अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं। ठीक है, अब सब कुछ नहीं है, बस 5 और एक्स वाई। तो इसका फैक्टर क्या होगा, 5 और एक्स, 5 × x × y, ये इसका फैक्टर कहलाएगा। जैसे 10 है, 10 y लिखा है, तो क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 × y, इसे लिख सकते हो आप लोग आराम से, इतना तो लिख ही सकते हो। अब क्या, इसका फैक्टर क्या हो गया, ये हो गया 10 के। ठीक है, इतना है समझ में। अब जैसे 20 है, तो 20 का 20x² और y ले लो, यहाँ पे इक्वल्स टू की जगह y ले लेते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल। अब 20 का सबसे पहले वैसे फैक्टर करना है जैसे हमने पहले करा, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो इसका फैक्टर क्या क्या होगा, 1 5 10 4, है ना, और 20। तो हम इसे तो सारे फैक्टर नहीं लिखते जब अलजेब्रिक वाले, तो हम लिखेंगे सिर्फ इधर वाले। क्या लिखेंगे इसको, 2 × 2 × 5 × और इसके साथ क्या x² है, तो x कितनी बार आएगा, 2 बार, और 1 बार y। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, तो इतना, आई होप इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं। आगे मैं बताऊंगा आपको इसके मेथड्स, बताऊंगा मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन। तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखो, मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन, मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले बताओ आप लोग कौन सा होता है, सबसे पहले कौन सा होगा, सबसे पहला होगा कॉमन मेथड। पहला कौन सा होगा, कॉमन मेथड। ठीक है, कॉमन मेथड। कॉमन मेथड कैसे होगा सर जी, जैसे कि मान लो 2x + 4 लिख दिया आपने। ठीक है, 2x + 4 लिखा आपने। कॉमन का मतलब पता है, जो दोनों में समान हो, दोनों में आए, वो होता है कॉमन मेथड। तो देखो, 2 का फैक्टर क्या हो सकता है, 2x का, 2 × x। 4 का फैक्टर क्या हो सकता है, 2 × 2, लिख सकते हैं ऐसे आराम से। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसका कॉमन क्या हो जाएगा, ओनली 2। x तो हो नहीं रहा है, इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2, अंदर क्या आ जाएगा, x, और इससे डिवाइड हो जाता है तो आ जाएगा 2। तो इसका अगर मान लो आपके क्वेश्चन से पूछा कि कॉमन फैक्टर बताओ, तो सिर्फ कॉमन फैक्टर करके क्या लिख दोगे आप, इसके ऊपर क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपसे। ठीक है, कॉमन फैक्टर, ये कॉमन लिख के 2 है, इतना है समझ में। अब देखते हैं दूसरा वाला। तो दूसरा होता है फैक्टराइजेशन ऑफ रीग्रुपिंग। फैक्टराइजेशन ऑफ, दूसरा मेथड होता है हमारा
फैक्टराइजेशन ऑफ फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग, ठीक है, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग का मतलब है जैसे आपको कोई नंबर ऐसे लिखा है 2x + 2y + 3x प्लस क्या ले लें 3 ले लें, यहाँ पे ले लें 3, है ना। अब देखो सबसे पहली बात है कि तुम्हें कॉमन देखना है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है 2xy ले लेते हैं, ठीक है, इसमें कॉमन देखना है। री ग्रुप में मतलब अब चारों नंबर को, तो किसी में कोई सा ऐसा नंबर नहीं जिसमें चारों कॉमन है, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो सबसे पहले हमें इनका दो को पेयर बना लेना है, इसको भूल जाना है पहले आपको, बाद में पहले इसको भूल जाओ। आपकी ये लिखा हुआ है हमारे पास, और इसमें देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है 2 आ रहा है और y आ रहा है, ठीक है, इतना कॉमन आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको कैसे आ रहा है 2 और y। अगर मैं यहाँ पे करके दिखाऊँ 2xy को आप क्या लिख सकते हो 2 × x × y, और इसे क्या लिख सकते हो y को क्या लिख सकते हो आप 2 × y। तो देखो y कॉमन आ रहा है और 2 कॉमन आ रहा है, तो 2y आ गया। अब क्या लेंगे x + 2y से कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है आपको कैसे आया, क्योंकि जब ये जो बाहर कॉमन आता है ना, उसी से हम ऊपर वाले नंबर को क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो 2y, तो 2y से कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा x, ठीक है। और दूसरे नंबर पे क्या था बच्चों 2y, तो 2y से 2y कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। इतना क्लियर है आपको। अब देखते हैं इसमें क्या कॉमन आ रहा है, कुछ आ रहा है 3 आ रहा है, तो 3 को बाहर लिख दो और यहाँ पे +1, ठीक है। अभी बताने की जरूरत नहीं x + 1 कैसे आ गया, क्योंकि 3 क्या है 3 से इसमें डिवाइड करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, x बचेगा, और 3 से 3 1 बार कट जाएगा। अब जो बाहर नंबर रहते हैं उन्हें लेते हैं हम एक ब्रैकेट में, किसमें एक ब्रैकेट में, और जो अंदर नंबर आते हैं जो दोनों में ये वाले उन्हें लेते हैं हम एक ब्रैकेट में, ठीक है बच्चों। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। अब देखते हैं इसका तीसरा मेथड, आगे समझो, इसके ऊपर मैं आपसे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, बस अभी समझा रहा हूँ, समझ लीजिए जैसे। अब तीसरा क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन बाय आइडेंटिटीज। तीसरा जो मेथड है फैक्टराइजेशन बाय आइडेंटिटीज, फैक्टराइजेशन बाय आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज में आपकी 3 आइडेंटिटीज पे होगा। पहला होगा a + b का होल स्क्वायर, जिसे आप लिखते हो a² + 2ab + b²। दूसरा होगा इसी का बस निगेटिव होगा, वो उसका होगा a² - 2ab + b²। तीसरा होगा a² - b², जिसको क्या लिख सकते हैं हम a + b a - b, ठीक है। इन 3 आइडेंटिटीज पे हम काम करेंगे, और यही 3 आइडेंटिटीज आपकी हेल्प करेगी क्लास 8 में सॉल्व करने के लिए और फैक्टराइजेशन करने के लिए। मानो आपका कोई नंबर है, समझो इसका एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल है जैसे हम कोई नंबर ले लेते हैं x² + 8x + 16, जो लास्ट वाला नंबर होगा ना वो दिया होगा आपको, जो लास्ट वाला नंबर है वो दिया होगा किसी न किसी नंबर का स्क्वायर जरूर क्वेश्चन में। तो अब देखो x², इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस इसे छोड़ दो, 14 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो अब 8 को क्या लिख सकते हैं 2x × 4, ऐसे लिख सकते हो। अब a भी लाना होता है, क्योंकि किस फॉर्म में लाना है a b के फॉर्म में लाना है, तो a तो हमारा ये है और b हमारा ये है, तो लिख सकते हैं हम क्या लिख सकते हैं x + 4 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर 2 है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है, या यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, सही होगा, ठीक है। इतना समझ में आया, चलिए ठीक है। इन्हीं के बेस पे अभी मैं एक और मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, वो नहीं बता रहा हूँ, पहले इन्हीं के बेस कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे करवा देता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।